लोग। बाबा भीम ने हमें आजादी दी इस तरह से पढ़ने लिखने की और खाने पीने तक भी पूरा आजादी दी। इस तरह से हम लोग सभी अच्छे हूँ। और मैं कास्टिज्म पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ। मैं एक ब्राह्मण परिवार से ही हूँ। लेकिन मैं बाबा साहब से बढ़ के मैं किसी को मानती ही नहीं हूँ। आज मैं जो आपसे दो शब्द बोल पा रही हूँ, शिक्षित हूँ, वो इनकी देन है। साथी नमस्कार, मैं हूं सौरभ सरोज और आप देख रहे हैं अपना यूपी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की जनपद सुल्तानपुर में और आपको बता दें कि आज 14 अप्रैल यानी डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म दिवस है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ देश में मनाया जा रहा है। क्या नाम होगा मैडम आपका? मेरा नाम ज्योति है। किस तरह से आज का ये भीमराव अम्बेडकर जी का जो दिवस है किस तरह से मनाया? बहुत अच्छा मनाया गया 14 अप्रैल और भारत में सब लोग सभी मनाते हैं अच्छे से। और इन्होंने हमें वो आजादी दी। इन्होंने हमें आजादी दी। इसी तरह से सब लोग अच्छे से मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि भीमराव अम्बेडकर जी ये भी बातें हैं कि जब अगर भीमराव अम्बेडकर न होते तो हम लोग न होते। क्या ये कहाँ तक आप इस बात को मानती हैं? क्या आप वाकई में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है? हाँ, मानते हैं हम लोग। बाबा भीम ने हमें आजादी दी इस तरह से पढ़ने लिखने की और खाने पीने तक भी पूरा आजादी दी। इस तरह से हम लोग सभी अच्छे से मनाते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? ज्योति। कितने पढ़ती हैं? 12th में। अच्छा, 12th में। आप पढ़ती हैं? नहीं। अच्छा, पढ़ाई नहीं करती, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कुछ जानती हैं? जानते हैं हम लोग। हाँ, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। अरे बोलिए, नर्वस मत होइए, बोलिए। हम लोग मनाते हैं क्योंकि आप बिल्कुल जी। चलिए, नर्वस हो जा रही हैं जी। आपका क्या नाम होगा मैडम? मेरा मनीषा नाम है। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कुछ? भीमराव अम्बेडकर हमारे उद्धारक, समाज सुधारक, समरसता और एकता के प्रतीक हैं, जिनको हम इनके जन्म दिवस पे हमारे सबसे इनका मेन उद्देश्य है शिक्षा का प्रचार। शिक्षित, अगर हम शिक्षित होंगे तभी संगठित होंगे। और मेरा यही उद्देश्य है, मेरी यही कोशिश रहती है कि हम लोग शिक्षित हों, संगठित हों, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। और हम लोग इनकी जयंती माल्यार्पण से बढ़ के अगर इनकी कही हुई बातों पे, शिक्षा पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारा समाज संभवतः बहुत आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एक गाँव में मैंने एक संदेश देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम आगे, शिक्षा ही ऐसा अधिकार है जिससे हम समाज से लड़ सकते हैं। और अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो जैसे हम पहले गुलाम थे, आज भी हम उसी तरह से गुलाम बन के रहेंगे। क्या नाम है मैडम का? मनीषा नाम है मेरा। आप यहीं की रहने वाली, सुल्तानपुर की? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। और मैं कास्टिज्म पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ। मैं एक ब्राह्मण परिवार से ही हूँ। लेकिन मैं बाबा साहब से बढ़ के मैं किसी को मानती ही नहीं हूँ। आज मैं जो आपसे दो शब्द बोल पा रही हूँ, शिक्षित हूँ, वो इनकी देन है। हमारे किसी वेद ने, पुराण ने महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया, लेकिन इन्होंने संविधान में हमें अधिकार दिया, जो आज हम बैग लेके, बस्ता लेके और निकल रहे हैं और जो आज आपसे हम बात कर पा रहे हैं। बस इसी शब्दों के साथ, लेकिन संदेश है आपका आज कहीं न कहीं आपने जो है जी, मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। और मेरा एक प्रयास है कि इस गाँव में मिल के कोई बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि एक बच्चा यहाँ से IAS PCS बने। और बच्चा वो आगे समाज में जाए और इस वर्ग के लोगों की मदद करे। जी, हम पूरी सब्जी ये सब ना खा के अगर हम शिक्षा पे ध्यान दें, अगर एक बच्चा हमारा मेधावी है, उस पे हम सहयोग कर रहे हैं, तो हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने के लिए मैडम। एक बात जाते जाते आपसे और करेंगे कि अपने यूपी न्यूज चैनल पर आपका भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं। हम लगातार पूरे अपने देश के हर कोने में जाते हैं, तो क्या कुछ संदेश है लोगों के लिए आपका? मेरा संदेश एकमात्र संगठित होकर, सबसे पहले हमारी जागरूकता तभी बढ़ सकती है जब हम शिक्षित होंगे, तभी हम समरसता हमारे अंदर आएगी, तभी हमारे अंदर एकता की भावना आएगी। जो हमारे मन में विकार आज भी जातिवाद का भरा हुआ है, अगर हम सही माने में बाबा साहब के संविधान को पढ़ेंगे, माल्यार्पण, उन्होंने कहा कि मुझे माल्यार्पण चाहिए ही नहीं, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे माला नहीं चाहिए, मेरी शिक्षा को आप आगे बढ़ाइए। मेरे किए गए प्रयास जो मैंने आज तक किया, जो समाज में मैंने आप लोगों को स्थान दिलाया, आप उसमें तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप शिक्षित होंगे। मेरा सब प्रकार से कहने का मतलब है कि हम शिक्षित बने तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने ही
आज सुल्तानपुर में था और आपको बता दें कि हमारे साथ मनीषा जी मौजूद थी, जिन्होंने विस्तार से इस विषय पे चर्चा करी कि जिस तरह से हम लोग भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, कहीं न कहीं हम लोग भंडारे और तमाम सारी चीजें न करके शिक्षा पर ध्यान दें और लोगों की हेल्प करें। यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए अपना यूपी न्यूज। जय हिंद।